कांग्रेस का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निष्पक्षता से अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहने कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें ये इलेक्शन कमीशन वाले ज्ञानेश की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास अपना है अनुराग ठाकुर। ये लगातार दूसरी बार हुआ है कि जब राहुल गांधी ने आरोप चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर लगाए, लेकिन जवाब देने अनुराग ठाकुर आ गया है। क्यों? जब बीजेपी और चुनाव आयोग की कोई सेटिंग ही नहीं है तो आयोग का काम बीजेपी क्यों कर रही है? क्या लगता है कि किसी को समझ में नहीं आता है कि कोई प्रीति को छेड़े तो कबीर सिंह को गुस्सा क्यों आता है? कभी आपने सुना है कि थप्पड़ मनोज को मारा और दर्द राजेश को हुआ? कभी सुना है कि पानी प्रदीप पे फेंका और गीला संदीप हो गया? कभी सुना है कि चाकू रमन को मारा और चिल्ला चमन रहा है? नहीं ना। तो फिर राहुल गांधी जब चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी जवाब क्यों दे रही है? जब शादी कमला की हुई है तो प्रेग्नेंट बिमला क्यों हो रही है? या ये वही मामला है, आंख मेरे यार की दुखे, मेरी आंखों में आ गई लाली। मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था, लेकिन राहुल गांधी ने गिफ्ट 18 को दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मतलब बर्थडे का केक 17 को कटा और गुब्बारा 18 को फूटा। वैसे गिफ्ट तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है, भारत को ड्रग तस्करी वाले देशों की लिस्ट में शामिल करके। यह वही लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान जैसा देश भी शामिल है। मैं बता रहा हूं, जिस तरह से ये ट्रंप वाला लगातार भारत और पाकिस्तान को बार बार एक साथ खड़ा कर रहा है, एक ही तराजू में तोलने की कोशिश कर रहा है, ये एक दिन अखंड भारत बनवा के मानेगा। मोदी जी भी बोल रहे होंगे, अबे डोनाल्ड तुझे भारत से आने वाली ड्रग्स दिख गई, लेकिन टैरिफ लगाकर भारत की इकोनॉमी पर जो तूने चरस बोई है वो नहीं दिखी। इस बार राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं वो पिछले वाले आरोपों से कुछ अलग हैं, और इस पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को ध्यान देना चाहिए, सभी को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर सच में ऐसा होता है तो फिर तो कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 सीटों का एग्जाम्पल देकर बताया कि कोई अनजान शख्स किसी दूसरे स्टेट के मोबाइल नंबर से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लॉगिन करके लोगों के वोट बनवा भी रहा है और कटवा भी रहा है, और ऐसा करके हजारों वोट बनवाने और हजारों वोट कटवाने की कोशिशें हुई हैं। और कमाल की बात यह है कि जिस आदमी के नाम से वोट बनवाने और कटवाने का काम किया जा रहा है उसको पता ही नहीं है। मतलब कोई अनजान शख्स, कोई अनजान नंबर, अनजान जगह, और वोट गायब, पता नहीं चल रहा। ये इलेक्शन कमीशन हमें भूतिया बना रहा है या हमें। राहुल गांधी ने इस बार सीधे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर आरोप लगाए हैं कि ज्ञानेश जी वोट चोरों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार मांगने पर भी कर्नाटक सीआईडी को उन लोगों की पूरी डिटेल और आईपी एड्रेस नहीं दे रहा है जिन्होंने दूसरे लोगों के नाम से लॉगिन करके वोट कटवाने और वोट बनवाने के फॉर्म भरे। कायदे से तो बीजेपी को भी सामने आकर कहना चाहिए था कि उन लोगों को तो पकड़ा ही जाना चाहिए जो वोटिंग लिस्ट में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं। लेकिन ये बोलने के बजाय अनुराग ठाकुर आ गया है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बिहार में घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। मतलब कुछ भी कोई सेंस, कोई लॉजिक, कोई कनेक्शन बनता है इस बात में कि कर्नाटक में वोटिंग लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने वाले पकड़े जाएंगे तो उससे बिहार में घुसपैठिए बढ़ जाएंगे। कल को तो अनुराग ठाकुर आके कुछ भी बोल सकते हैं कि राहुल गांधी सफेद टी शर्ट पहनेंगे तो उससे हिमाचल में बादल फट जाएंगे। बीजेपी वाले और मीडिया वाले कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास इतने सारे सबूत हैं
तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। राहुल गांधी ने भी कहा है कि अगर मैं घुसपैठियों को बचा रहा हूं तो बीजेपी वाले कोर्ट क्यों नहीं जाते। वैसे भी पिछले वीडियो में हमने बताया है कि कैसे बीजेपी घुसपैठियों का सिर्फ हवा बनाती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। पत्रकार आशुतोष ने एक इंटरव्यू में बताया कि मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम भारत से 88,792 यानी लगभग 90,000 घुसपैठियों को निकाला गया था, जबकि मोदी सरकार में सिर्फ 3,518 घुसपैठियों को देश से निकाला गया है। मतलब बीजेपी ये कह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी घुसपैठियों को निकाल रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही निकालने से रोकने लगे और राहुल गांधी के कहने से बीजेपी रुक भी गई। राहुल गांधी को क्या वोट चोरी का इश्यू कोर्ट में लेकर जाना चाहिए? इसके बारे में तसल्ली से बात करेंगे, चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, आखिर तक देखिएगा। लेकिन पहले यह देखिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह फोटो डालते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, जिसमें कहा गया कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। बस जेनजी का जिक्र आते ही बीजेपी वाले लगे बोलने, देखो देखो ये राहुल गांधी तो भारत को भी नेपाल बनाना चाहता है, ये भारत में भी अराजकता फैलाना चाहता है, ये तो सोए हुए जेनजी को जगाना चाहता है। बीजेपी का कहना है कि ये जेनजी को संविधान की रक्षा के लिए बोलना गलत है, लेकिन उनसे पुलवामा के नाम पर वोट मांगना सही है। वैसे पता नहीं क्यों कुछ लोगों को डर है तो कुछ लोगों को उम्मीद है कि भारत का जेनजी भी एक दिन क्रांति करेगा, एक दिन भारत का जेनजी भी जागेगा, एक दिन वो भी देश के लिए खड़ा होगा। आईफोन की लाइन में, जी हाँ, आईफोन 17 लेने के लिए कोई 12 घंटे से लाइन में खड़ा है, कोई 17 घंटे से, तो कोई 22 घंटे से। बताओ इन लोगों को देश के इश्यूज से घंटे का फर्क पड़ेगा? खैर ये थोड़े से लोग हैं, सबके अपने अपने शौक होते हैं। सिर्फ इन कुछ हजार लोगों को दिखाकर हम लोग सारे युवाओं के बारे में ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे आईफोन की लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने घरों में हैं, सैयारा देख के रो रहे हैं। अब बात करते हैं कोर्ट की। वैसे तो ये कमाल की बात है कि जब भी विपक्ष पर कोई आरोप लगते हैं, मीडिया और बीजेपी वाले रोज शाम को टीवी पर खुद की कोर्ट खोल के बैठ जाते हैं, खुद ही गवाही देते हैं और खुद ही जजमेंट सुना देते हैं। और जब विपक्ष सवाल उठाता है तो पूछते हैं ये लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? जब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो राहुल क्यों करते हैं? ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मीडिया और बीजेपी दोनों को पता है कि जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो फैसले बरसों बाद आते हैं, तब तक कई इलेक्शन हो जाते हैं और जज साहब राज्यसभा पहुंच जाते हैं। कोर्ट में मामले कितनी बुरी तरह लटकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। हरियाणा में एक विधानसभा सीट है उचाना, वहां के कांग्रेस उम्मीदवार 32 वोटों से चुनाव हार गए। उन्होंने कोर्ट में पोस्टल बैलेट की दोबारा काउंटिंग के लिए अपील लगाई, केस लगाया। अब अगर बीजेपी के मन में किसी तरह का कोई खोट नहीं है तो उसे भी इस काउंटिंग से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार ने आपत्ति जताई। वो लगातार कोर्ट के सामने काउंटिंग ना करने की, काउंटिंग रुकवाने की अपील कर रहे हैं और इसी चक्कर में लगभग 1 साल हो गया है ये मामला तारीख पर तारीख के फेर में लटका हुआ है। मतलब 1 साल से सिर्फ एक विधानसभा की सिर्फ 200 वोटों की गिनती नहीं हो पा रही। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में लाखों फर्जी वोटों को फर्जी तरीके से बनाने की, कटवाने की सुनवाई होने और फैसला आने में कितने साल लगेंगे? और वैसे भी एक पॉलिटिकल पार्टी जनता के बीच में जा रही है, अपनी बात कह रही है, तो इससे किसी को कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ये पब्लिक की वोट है, ये पब्लिक का मुद्दा है, तो इसकी बात भी पब्लिक के बीच में ही होनी चाहिए।
अब ये तो जनता के ऊपर है ना कि उसे राहुल गांधी के दिए गए सबूतों में कुछ गलत लग रहा है या नहीं लग रहा है। मान लीजिए कि अगर जनता को इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा होगा, अगर उसे ही लग रहा होगा कि हमें इस ये वोट चोरी के इशू से कोई लेना देना नहीं है, हमें इलेक्शन कमीशन से कोई वास्ता ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए वोटिंग की सीसीटीवी फुटेज, हमें नहीं देखनी है वोटर लिस्ट, ना हमें ये जानना है कि वोट कैसे बन रहे हैं, ना ये पता करना है कि वोट कैसे कट रहे हैं, तो राहुल गांधी कोर्ट में क्यों जाएंगे? किसके लिए जाएंगे? इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।